अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि रेज़िन अल्फ़ाबेट की चेन्स जो हैं वो हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। टाइम सेव करते हैं और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं बताते चलूँ कि जो मैं अल्फ़ाबेट की चेन्स रेडी कर रही हूँ इसको मैं 3 लेयर्स में रेडी करूँगी। और उसके लिए मैंने जो अपने हैं फर्स्ट लेयर उसको रखा है ट्रांसपेरेंट और उसमें विद सिल्वर फ्लेक्स थोड़े से ऐड किए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा मोल्ड है और इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये थोड़े ना छोटे साइज़ के होते हैं, तो इसमें मतलब रेज़िन को बड़ा केयरफुली जो है वो पोर करना है। रेज़िन जो है वो मिक्सर बाहर ना गिरे, इसकी साइड्स पे ना गिरे, तो इसलिए मैंने बड़ी एहतियात से A to I इसमें सब में फ़र्स्ट लेयर जो है रेज़िन मिक्सचर की, उसमें मैंने थोड़े से जो है सिल्वर कलर के फ्लेक्स डाले थे, अच्छे से मिक्स किया और फिर इन सब में मैंने उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल दिया, क्योंकि ये जो है इसमें मैंने 3 लेयर्स रखनी है। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सेकंड विद कलर कॉम्बिनेशन एंड थर्ड एंड लास्ट वन जो होती है वो हमारी फाइनल लेयर होती है। तो इसलिए इन तीनों की ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो ऐड होगी। तो पहली लेयर डाल ली है, इसको स्टिक से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और फिर इसमें जो थोड़े बहुत बबल्स जो हैं उसको मैं हीट गन से रिमूव कर लेती हूँ। इन सब पे अच्छी तरह से हीट गन करेंगे और ये जो सारे बबल्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और हमारी बड़ी प्यारी सी जो लुक है वो सामने आएगी। 1 बाय 1 सब पे हीट गन कर लिए। ओके जी, ये सब पे जो है हीट गन हो चुकी है, बबल्स रिमूव हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ले जी, ये हमारी हो चुकी है फर्स्ट लेयर फुली ड्राई आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद ये हमारा जो मोल्ड है वो सेकेंड लेयर के लिए रेडी है। अब हम इस पर अपनी जो सेकेंड लेयर है विद कलर कॉम्बिनेशन से वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2 कप्स में जो है वो अपना मिक्सर रेडी कर लिया है। 1 लाइट ग्रीन कलर एंड दिस सेकेंड 1 इज़ लिलिक कलर। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मैं सिंगल कलर में बनाऊंगी और कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसमें हम दोनों कलर्स जो हैं वो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो रखेंगे। साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो रेज़िन का मिक्सर है ये ज़रा एहतियात से थोड़ा थोड़ा सा करके जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ये 1 बाय 1 जो है सब में हम इनको ऐड करते जाते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट की चेन्स विद लाइट कलर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो कुछ ब्राइट कलर्स में की चेन्स बनाना जो है वो सीखेंगे। ब्राइट कलर्स विद फ्लावर्स
और नंबर्स समथिंग एडिशनल। नेक्स्ट जो है वो फ़िलहाल कुछ मेरे पास 2-3 लोगों के जो हैं वो ऑर्डर्स जो आए हुए हैं कस्टमाइज़ अल्फ़ाबेट की चेन्स के, और एक तो जो है वो कुरान की रेल बनाने के। तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो रेज़िन का काम होता है ना, ये एक तो इंटरेस्टिंग बहुत है। अगर आपको ज़रा सा भी आर्ट के काम में इंटरेस्ट है तो आप लोग बड़ा इजीली जो है वो अपने इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स ये कि स्टार्ट में काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा होता है कि हमसे गलत ना हो जाए, या इसका जो मिक्सर है, क्योंकि ये सारी गेम ही जो है ना ये मिक्सर की होती है। अगर तो हमारा मिक्सर अच्छा बन गया तो हमारा जो आर्ट है वो अच्छा बनेगा। लेकिन अगर सपोज़ हमने कोई बड़े साइज़ में जो मोल्ड हैं वो हम रेडी कर रहे हैं और हमारा जो मिक्सर इसका हम बनाते हैं हार्डनर और रेजिन का मिक्सर, वो ही अगर हमारा ठीक ना बना तो हमारा जो पूरा मोल्ड है ना वो यकीन करें बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिर हम उसको किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते। उसको जितनी मर्ज़ी ट्राई करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ के जो मिक्सचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी से रेडी होना चाहिए। इसमें जो है ना, इसमें हम सपोज़ नहीं कर सकते, लाइक इसमें कुछ भी अप्रॉक्सीमेटली नहीं लेना कि इतना ले लें, या उसमें 1-2 नंबर जो है वो हमारा कम ज़्यादा हो गया, हमने 1-2 नंबर भी कम ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ओके जी, मेरी जो सेकंड लेयर है वो मैंने इसमें डाल दी थी आफ्टर 24 आवर्स। जो सेकंड लेयर है वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम आते हैं बिल्कुल फाइनल लेयर की तरफ, जो कि सिर्फ रेजिन और हार्डनर का मिक्सर जो होता है, रेजिन और हार्डनर का जो मिक्सर होता है हमने सिर्फ वो ऐड करना होता है उसमें फाइनल लेयर में। उसमें कोई भी कलर नहीं यूज़ करते हम, कोई ग्लिटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता। सिंपल मिक्सर रेडी करें और उसकी जो फाइनल कोटिंग होती है वो कर दें। ये फाइनल लेयर डालने के बाद जो इसमें बबल्स होंगे उनको हम हीट गन से जो है वो रिमूव कर देंगे। और इसको जो फाइनल लेयर है उसको तो कंफर्म 24 आवर्स के लिए छोड़ना है, ताकि क्योंकि इसके बाद हमने इसको डीमोल्ड करना होता है। तो डीमोल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा ये जो आर्ट हमने रेडी किया है ये बिल्कुल ड्राई हो, इस पर हाथ लगाने से कहीं से भी वो चिपके नहीं। तो अच्छा जी, मैं बता रही थी कि हमारा मीन्स ये जो सारी गेम होती है ये इसके मिक्सचर की होती है, हार्डनर और बेसिन की। तो इसमें दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मीन्स इसमें ये नहीं होता कि बस हमने मिक्सर जो है वो रेडी करके डाल दिया तो बस अब हमें बेसब्री से हो के बस अब इसको जल्दी से जो है ना वो हम रेडी कर लें, जल्दी से उसको निकाल के चेक कर लें। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। इसमें जो है वो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, तो उसमें जो है वो हमें फिर पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। तो अगर ये 2-3 चीज़ें हम सही से कर लें तो हमारा जो आर्ट है वो बड़ा अच्छे से हो सकता है। बाकी ये है कि
जब भी रेज़िन का काम करें तो जिस जगह पर काम कर रहे हैं आप, लाइक वो कोई रूम है या जो भी आपने सिलेक्ट किया है, तो उसमें अच्छी वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेज़िन जो है ये जब हम इसका मिक्सर बनाते हैं तो इसमें का जो है ना वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, तो वो हमारे सांस का इशू उससे हो सकता है, होता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर तो वेंटिलेशन अच्छी होगी तो इसका बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो फिर मास्क जो है वो ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने तो खैर जो जगह चूज़ की हुई है वो विंडो है, उसमें मैं और डोर ओपन करके, मतलब मेरा जो काम करने का टाइम होता है उसमें मैं डोर विंडो ओपन रखती हूँ। अच्छी वेंटिलेशन जो है वो होती रहती है, तो इसलिए मैं फिर मास्क मोस्टली यूज़ नहीं करती। ये खाना लेयर मैं इसको डाल चुकी हूँ, इसको कम कर लेते हैं और फिर मैं इसको जो है वो 24 आवर्स के लिए बिल्कुल भी लंबी से मैंने जो है वो भी काम करके छोड़ा हुआ है। क्योंकि स्टार्ट में मुझे भी ये आदत थी कि बस मैंने जो है वो बना के रख दिया। मुझे होता था क्रेविंग्स, इसको कह सकते हैं कि लाइक मैं उसको टच करके देखूं कि ये ड्राई हो गया है या नहीं हुआ, और जहाँ से ये ड्राई नहीं होता ना तो वहाँ से बहुत बुरी तरह से जो है ना वो फिंगर के साथ चिपक जाती है और फिर शेप भी ख़राब हो जाती है वहाँ से। खैर मैं कंट्रोल कर चुकी हूँ अपनी इस हैबिट को। ओके जी, 24 आवर्स होने के बाद हमारा जो ये की चेन्स हमने रेडी किए हैं बिल्कुल ड्राई हैं, इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और जब ये बिल्कुल ड्राई हों तो इनको डीमोल्ड करना बहुत ही आसान होता है। ये बहुत आराम से इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। ओके जी, ये इसकी पहली लेयर थी जो कि हमने ट्रांसपेरेंट रखी थी विद सिल्वर फ्लेक्स, और ये इसकी फाइनल लुक है, जिसमें जो है हमने किसी में जो है 2 कलर्स यूज़ किए हैं और किसी में हमने सिंगल कलर जो है वो यूज़ किया है। ओके जी, 1 बाय 1 इनको हम कर लेते हैं डीमोल्ड। अच्छा, देखने वालों में कोई भी अपने नेम के अल्फ़ाबेट के साथ कस्टमाइज़ की चेन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन बता सकते हैं, जो भी आइडिया आपके माइंड में हो वो आप लोग बताएं और आप लोग भी बनवा सकते हैं। ये सब जो है वो मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। अच्छा जी, मेरा एक प्यारा सा बेटा है जो कि देखता है कि मामा इस तरह के काम कर रही हैं, तो उसने भी अपनी जो है वो मासूम सी विश जो है वो मामा को बताई हुई है कि मामा उसके लिए जो है ना वो स्पाइडरमैन वाला कोई जो है ना वो रेडी करे। आजकल के जो बच्चे हैं उनको कोई ना कोई करैक्टर जो है वो ज़रूरी पसंद होता है, तो उनको फिर उस करैक्टर की ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो खैर जल्दी ही मैं अपने बेटे के लिए भी कुछ स्पाइडरमैन वाला जो है वो रेडी करूँगी ताकि उसको अच्छा लगे। चलिए, ये सब हो गई हैं डीमोल्ड। अब जो है वो एक अल्फ़ाबेट सैम्पल
के तौर पे मैं रेडी करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसमें हमने जो है वो अब की चेन फॉर्म में इसको रेडी करना है। की चेन जो है वो इसमें डाल देंगे और कोई टसल जो है वो ऐड कर देंगे। बाकी जो है वो आप लोग अपनी चॉइस से भी ऐड कर सकते हैं। ओके जी, ये है हमारी की रिंग्स। तो हम पहला अल्फ़ाबेट जो ए है उसी को रेडी कर लेते हैं। की रिंग्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके जी, चेक दिस अल्फ़ाबेट ए। इसमें मैंने जो है वो एक टसल जो है, जो कि मैंने इसमें कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, उससे मिलता जुलता है, उसके साथ सूट करे, वो मैंने डाल दिया है। और एक जो है वो छोटा सा मून जो है वो उसमें ऐड कर दिया। तो हमारा की चेन जो है वो रेडी है। इसी तरह ही हम जो बाकी सारे हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। ये एक ऐसे सैम्पल जो है वो मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ये है कि ये आपकी चॉइस है, इसमें आप मज़ीद जितना मर्ज़ी ऐड करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।